गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। तो एक बार फिर से आप लोग का वेलकम करती हूँ रेसिपीज़ बाय इकरा में। बहुत बहुत मज़ेदार रेसिपी आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ, जो कि है हमारे फ़िश कबाब। मछली के कबाब हमने घर में रेडी किए हैं। बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट और बहुत ही यमी और आसान तरीके से मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, यहाँ हमने ले लिया है फ़िश के बड़े बड़े पीसेस लिए हैं। तो आप कोई सी भी फ़िश ले सकते हैं, लेकिन बड़ी हो तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ हमने ले लिया है गरम मसाला, तेज़पात का पत्ता, गोला मिर्चें, काली मिर्चें 1 टेबल स्पून, नमक, कुटी हुई मिर्चें और ज़ीरा 1 टेबल स्पून। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमने ले लिए। अब हमने एक कढ़ाई ली है और उसमें हम फ़िश डालेंगे। देन हम इसमें सारे स्पाइसेस डालेंगे। कुटी हुई मिर्चें 1 टेबल स्पून, नमक 1/2 टेबल स्पून, हस्बे ज़ायका आप ले सकती हैं जिस हिसाब से आप लोग खाते हो, काली मिर्चें 1 टेबल स्पून और ज़ीरा 1 टेबल स्पून। और ये जो गोला मिर्ची और गरम मसाला, तेज़पात का पत्ता, ये भी हमने इसमें डाल दिया है। देन अब हम इसमें डालेंगे पानी। मैंने 1 गिलास इसमें पानी डाला है। अब हम इसको चम्मच चलाएंगे। फिर इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। अब हमने इसमें डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून डाले हैं, 1.5 कर दिया है। तो जो है आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और फिर हम इसको उबलने के लिए ढक देंगे कि हमारी जो फ़िश है वो बॉईल हो जाए। तो अब यहाँ हम इसको ढक रहे हैं। तो हम देखें, मैंने इसको चेक किया है तो ये थोड़ी बॉईल हो चुकी है। अब हम इसका पानी खुश्क करेंगे। फ्लेम को थोड़ा हाई कर लेंगे ताकि पानी खुश्क हो जाए हमारा, ठीक है, क्योंकि ये गल चुकी है बहुत ही और मछली जो है वो जल्दी हो जाती है। तो अब हम इसका पानी खुश्क कर रहे हैं ताकि हम इसके पीसेस अलग कर लें। अब हम इसको अलग अगेन ढक देंगे ताकि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। तो यहाँ मैंने इसको चेक किया है, 10 मिनट बाद का रिज़ल्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब हम जो है इसका पानी खुश्क हो गया है। ये देखें, आप देख सकते हैं कि हमने 1 गिलास पानी डाला था। अब जो है पानी खुश्क हो गया है। तो तेज़पात का पत्ता जो है वो हम निकाल देंगे इसका बाहर। अब हम जो है पीसेस के रेशे करेंगे, कांटे अलग कर लेंगे, क्योंकि हमने जो है फ़िश बॉईल कर लिया। अब मैं चेक कर रही हूँ कि इसमें कोई कांटा वगैरह होगा तो वो मैं अलग कर लूँगी, ठीक है। इस तरीके से आपने पहले मछली ठंडी कर लेनी है, देन उसके बाद आपने इसमें से कांटे अलग कर लेने हैं। और इसकी जो ये ऊपर की खाल होती है, मतलब पर्दी होती है, ये भी हम अलग कर लेंगे। ये भी हम कबाब में नहीं डालेंगे। अब हम इसके कांटे अलग कर रहे हैं। इस तरीके से अच्छी तरीके से चेक कीजिएगा, लाइटिंग्स वगैरह ज़्यादा ऑन कर लीजिएगा ताकि जब कबाब खाएं तो कोई कांटा वगैरह हमारे मुंह में ना आए। फिर हम इसको जूसर में भी कर लेंगे। अगर आप चाहें तो जूसर से भी कर सकते हैं इसको ग्राइंड, और चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने जो है हाथ से कर लिया था। यहाँ मैंने बेसन लिया है, आधी प्याली भुना हुआ बेसन हम इसमें डालेंगे। देखें, बेसन हमारे बन रहे हैं 3.5 टेबल स्पून। तो यहाँ मैंने डाल दिया है। हरी मिर्चें मैंने बारीक बारीक कट कर ली थी, वो डाल देंगे। प्याज कट की है मैंने, बिल्कुल बारीक बारीक चॉप की है, वो ऐड कर देंगे इसमें। जिस तरीके से हम कबाब में डालते हैं, शामी कबाब वगैरह में, बस ये है कि इसमें बेसन भी एक हमने एक्स्ट्रा चीज़ ऐड की है। हरा धनिया, पुदीना मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया था। पुदीना इस मेन इंग्रेडिएंट, तो आप पुदीना लाजमी ले लीजिएगा। पुदीना हमने इसमें डाल दिया, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस। तो यहाँ मैंने डाला है चाट मसाला 1 टेबल स्पून, जिससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा और आपको खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेंगी और बिल्कुल बाज़ार वाला टेस्ट देंगे। चाट मसाला हमने इसमें डाल के अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। अगर फिर आप नमक चेक कर लीजिएगा अगर आपको कम लग रहा हो, क्योंकि हमने जब बॉईल करा था तो तब भी हमने नमक इसमें ऐड किया था। तो अगर आप चाहें तो दोबारा भी इसमें नमक डाल सकती हैं, ठीक है। अब जो है हम इसका कबाब शेप देंगे। आप चाहें तो इसकी कटलेट शेप भी दे सकती हैं, कबाब शेप भी दे सकती हैं। मैं आपको दोनों बता देती हूँ कि किस तरीके से देने हैं। ये देखें, ये कटलेट शेप है। अगर आप चाहें तो ये ऐसी शेप भी दे सकती हैं,
और अगर आप चाहें तो कबाब शेप भी दे सकती हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। यहाँ देखें मैंने आपको कबाब बनाना भी बता दिया है कि किस तरीके से आपने कबाब बनाना है, और कटलेट्स भी बना सकती हैं, क्योंकि फ़िश के कबाब बहुत ही पसंद किए जाते हैं, मेरे तो फेवरेट हैं। अब यहाँ मेरे सारे रेडी हो चुके हैं, यहाँ मैंने कबाब सारे रेडी कर लिए हैं। तो अब हमने यहाँ पर लिया है अंडा, ब्रेड क्रम्स, यहाँ देखें मैंने एक अंडा लिया है और उसको मैं अच्छी तरीके से बीट कर लूँगी। ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं, ब्रेड क्रम्स में भी लगाऊंगी और अंडे में भी लगाएंगे, और बाकी के मैं आपको दिखाऊंगी कि विदाउट ब्रेड क्रम्स सिर्फ अंडे में डिप करके भी फ्राई कर सकते हैं। तो अंडे में डिप करने के बाद मैंने यहाँ पर ब्रेड क्रम्स लगाए हैं, 3 से 4 मैं ब्रेड क्रम्स लगाऊंगी और 3 से 4 ही मैं जस्ट अंडे में डिप करके फ्राई करूँगी। तो जैसा आपको अच्छा लगे, अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स अवेलेबल ना हो तो आप जस्ट अंडे में भी डिप करके फ्राई कर सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन योर चॉइस। तो यहाँ हम इसको कर रहे हैं फ्राई, बिल्कुल हमने जो है ऑयल को गरम कर लिया था और हम इसको करेंगे फ्राई। ठीक है, फ्लेम को नॉर्मल रखिएगा, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो, वरना जो है जल भी सकते हैं। तो आप फ्राई करेंगे इसको, जब ये ब्राउन हो जाएंगे तो हम चेक करते रहेंगे कि ब्राउन होना शुरू हो गए हैं, देन हम इनको पलट देंगे। तो यहाँ जो है देखें, अब मैंने सारे फ्राई कर लिए हैं, सारे फ्राई हो चुके हैं मेरे। तो अब मैं इसको करूँगी डिश आउट। चेक कर लेते हैं पहले कि सारे हो चुके हैं। जो ब्रेड क्रम्स हैं वो वाइट थे तो इसलिए वो वाइट शो हो रहे हैं, लेकिन बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यमी हमारे फ़िश के कबाब रेडी हो चुके हैं, बहुत ही यमी। ये जो है अंडे वाले और ये वाले ब्रेड क्रम्स वाले हमने रेडी कर लिए हैं। अंडे वाले इस साइड पे हैं, ब्रेड क्रम्स वाले उस साइड पे हैं। आपको जो अच्छा लगे आप वो रेडी कीजिएगा और सर्व कीजिएगा।